हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियोस में आपने देखा कि मैं किस तरह से हरसिल पहुंचा और हरसिल में मैंने इस होटल में स्टे किया था। आज मेरी राइड का डे 3 है और आज मैं हरसिल से गंगोत्री धाम और फिर वापस हरसिल आऊंगा। हरसिल एक अनस्पॉइल्ड हिडन जेम है जहां लास्ट के कुछ ईयर्स में ट्रैवलर्स ने आना शुरू किया। हालांकि गंगोत्री के रास्ते में होने के कारण यहाँ पहले से ही काफी लोग आते रहे हैं, बट सडन टूरिज्म इंक्रीज लास्ट के कुछ सालों में ही हुआ है और इसकी वजह यहाँ की खूबसूरती है जो कि पहली नजर में आपको दीवाना बना देगी। फिल्मी हो गया थोड़ा, बट सच है। और फिल्म से याद आया कि यहाँ पर बॉलीवुड की काफी फिल्म्स की शूटिंग भी हुई है जिसमें राम तेरी गंगा मैली सबसे ज्यादा पॉपुलर है। एप्पल और देवदार के पेड़ों से भरी हुई ये वैली बहुत ही खूबसूरत है। एक तरफ बर्फ से ढके हुए पहाड़ और कलकल बहती हुई भागीरथी नदी। एक नेचर लवर को इससे ज्यादा और क्या चाहिए। हरसिल में स्मॉल आर्मी एरिया भी है जहां आईटीबीपी एंड गढ़वाल स्काउट्स के जवान रहते हैं और यहाँ पर बिहार रेजिमेंट भी है जिनका एक पावरफुल मोटो है, हिम्मत ही जीत है। 2018 में हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ पर आईटीबीपी के जवानों के साथ दिवाली सेलिब्रेट की थी। हरसिल से गंगोत्री की डिस्टेंस 26 किलोमीटर है और वहां तक पहुंचने में 50 मिनट से 1 घंटा लगता है, बट क्योंकि मैं विंटर्स में गया था और लगभग पूरे रास्ते में बर्फ पड़ी हुई थी तो मुझे 2.5 घंटा लगा गंगोत्री तक पहुंचने में। उसकी वजह रोड्स पर स्नो और जगह जगह मेरे लिए जाने वाले ब्रेक्स थे। हरसिल से गंगोत्री तक का रास्ता बेहद खूबसूरत और थ्रिल से भरा था। हरसिल से निकलते ही यहाँ पर एक हेलीपैड एरिया है जो वीआईपी या आर्मी के यूज के लिए होगा। मैंने सोच लिया था कि वापस आते टाइम यहाँ पर बिल्कुल नदी के किनारे जाकर टाइम स्पेंड करूंगा। रोड काफी स्लिपरी और डेंजरस हो रही थी, मोस्टली स्नो से ढकी हुई थी और बाकी जगह ब्लैक आइस थी जिससे टायर बार बार फिसल रहा था और मैं 2 बार गिरा भी, लेकिन दोनों टाइम कैमरा बंद था। तो इस वक्त मैं हूँ धराली से लगभग 2 किलोमीटर आगे और पीछे के रास्ता पूरा स्नो से भरा हुआ था। वीडियो में आपने देखा होगा। और मेरे पीछे ये एक बहुत खूबसूरत सा नाला आ रहा है और शायद इसके पीछे ग्लेशियर है, वो पीछे बर्फ़ ही बर्फ़ है उधर की साइड। और ये है वो रोड जिससे मैं आया हूँ। और लगभग हमें पीछे होटल वाले ने बताया था लगभग 2-3 किलोमीटर आगे ग्लेशियर आएगा जो पूरा रोड के ऊपर आया हुआ है।
तो उसके भी नज़ारे देखेंगे। होटल ओनर ने बताया था कि एक बहुत बड़ा ग्लेशियर मिलेगा रास्ते में आपको, वहाँ फोटो ले लेना, टूरिस्ट आजकल उसे देखने चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, उसे भी देख लेंगे। और फिर हमें दिखा ये ग्लेशियर। अपनी बाइक पार्क करके और यहाँ काफी पिक्स लेने के बाद मैं फिर से आगे बढ़ चला। और फिर थोड़ी दूर चलने के बाद में जो दिखा उसे देखकर आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। एक बार को मुझे लगा कि मैं उत्तराखंड में नहीं बल्कि बारालाचा पास क्रॉस कर रहा हूँ। इतनी बड़ी बड़ी स्नो वॉल्स। और फिर मुझे समझ में आया कि शायद होटल ओनर इस ग्लेशियर की बात कर रहा था। लेकिन यहाँ रुककर फोटो लेने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मुझे बस लग रहा था कि जल्दी से जल्दी ये पार हो जाए किसी तरह, और डरते डरते मैंने इसको पार किया। ऊपर से ग्लेशियर पूरा आ रहा है। ये नीचे ग्लेशियर है पूरा आइस का। अच्छा गजब का व्यू पॉइंट है। होटल गंगापुत्र कॉम्प्लेक्स एक तो पूरे रास्ते में कोई शॉप नहीं खुली थी और जगह जगह बोर्ड्स लगे हुए थे जिन पर वार्निंग थी कि यहाँ पर जंगली जानवर मिल जाते हैं। तो दिल में घबराहट भी थी, लेकिन गंगोत्री तक बीच बीच में आईटीबीपी के कैंप्स दिख रहे थे, तो थोड़ी हिम्मत हो रही थी कि चलो अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो ये लोग हैं जहाँ से हेल्प हो जाएगी। और एक बड़ा सा पुल दिखाई दिया जहाँ पर जाकर मैंने देखा नीचे कितनी गहरी खाई थी और सामने का नज़ारा खूबसूरत और डरावना दोनों ही था। इस पुल से नीचे झांकने में सच में हालत खराब हो रही थी। बहुत नीचे से शोर आ रहा था पानी का, और मैं सच बताऊं तो वो बहुत ही गहरी खाई में नीचे नदी बह रही थी। और फिर फाइनली मैं गंगोत्री धाम पहुंच गया।
यहाँ कुछ लोग बैठे हुए किसी कैब या लोकल ट्रांसपोर्ट का वेट कर रहे थे और सुबह मैं ही सबसे पहले गंगोत्री पहुंचा था। जब मैं वापस जा रहा था तब कुछ और कार्स यहाँ आ चुकी थी। आगे तक है रास्ता? आगे पैदल है। और मंदिर कहाँ पर है? थोड़ी आगे है। तो इस वक्त मैं हूँ गंगोत्री धाम में, बिल्कुल मेन बस अड्डे पे हूँ गंगोत्री के। मंदिर लगभग 500 मीटर है, भागीरथ शिला 500 मीटर, और सारी जो भी जगहें हैं वो सब यहाँ पर लिखी हुई हैं। लेकिन देखते हैं हम कहाँ तक जा पाएंगे, क्योंकि पूरा गंगोत्री बंद है इस टाइम। ये देखो कितनी बर्फ़ है, मार्च है, सब बंद है। और हर्षिल से यहाँ तक एक भी शॉप खुली हुई नहीं मिली, कुछ भी चाय या किसी भी चीज़ की। और बहुत बड़ा मार्केट है, जब सीज़न होता है तो सब चीज़ खुली होती है, इस टाइम बंद है। गंगा जी की आवाज़ आ रही है, थोड़ी देर बाद देखेंगे। और उधर से मैं आया हूँ और ये है, उधर मैंने बाइक पार्क करी हुई है, ये रही। ये है गंगोत्री का मेन मार्केट। कितनी बर्फ़ जमी हुई है और मार्केट पूरा बंद है। वाह और बंद हो भी क्यों ना, जब इतनी सारी बर्फ़ पड़ी होगी। बर्फ के ऊपर चलकर मैं मंदिर के द्वार पर पहुंचा। ये मंदिर हिंदुओं का एक पवित्र स्थान है। विंटर्स में यहाँ से देती को मुखबा गांव में, जो कि हरसिल से 3 किलोमीटर पर है, वहां ले जाते हैं और 6 महीने गंगा मैया की वहां पर पूजा होती है। उसे गंगा मैया का मायका भी कहते हैं। आगे की वीडियो में मैं आपको वहां भी लेके जाऊंगा। नमस्ते जी फ्रॉम गंगोत्री धाम। ये भागीरथी नदी जो गोमुख से आ रही है, और आगे चल के यही गंगा जी, इनको ही गंगा जी बोलते हैं। और मेरे पीछे वो है भागीरथी तप स्थली, जहाँ से मतलब तपस्या करके भागीरथी नदी को निकाला था राजा भागीरथ ने। और सब कुछ बंद है इस टाइम। देखो कितनी सारी बर्फ़ पड़ी हुई है, और मेरे सामने बहुत सारी लॉज हैं, धर्मशालाएं, होटल हैं, लेकिन सब बंद। पंडित जी से पता चला कि अप्रैल के बाद ही, जब मेन सीजन मतलब मेन गंगोत्री धाम के द्वार खुलेंगे, तो सब लोग यहाँ पर आते हैं उसी टाइम पर। और पंडित जी ने हमें चाय पिलाई, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हर्षिल से यहाँ आगे तक तो कोई चाय का नामो निशान नहीं था। अब पीने का बहुत मन कर रहा था, तो थैंक यू पंडित जी को, उनको भी बोल दिया। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ, और इसका सेकंड पार्ट मैं दूसरी वीडियो में दिखाऊंगा, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो स्टे ट्यून एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।